आफ्टरनून आप सभी को। तो आज है श्रीदेव सुमन दिवस, उनकी जो पुण्यतिथि है, तो सुमन दिवस के नाम से जाना जाता है। और हमारे स्कूल में वृक्षारोपण हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहा है टीचर्स के द्वारा और बच्चों के द्वारा। तो यहाँ पर नेगी सर है और जो पौधा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे बच्चे हैं यूथ एवं इको क्लब के। ये देखिए, तो जेठुरी सर यहाँ पे हमको काफ़ी सारे प्लांट्स दिख रहे हैं। तो आज किस उपलक्ष्य में हो रहा है ये सब? श्रीदेव सुमन जो एक अमर शहीद थे डी राजशाही के, उनके याद में ये प्लांटेशन होता है हर साल 25 जुलाई को। तो आज NSS यूथ एंड इको क्लब की जो टीम हमारे स्कूल की, वो इन प्लांटेशन कर रही है। और ये बहुत बेहतरीन पेड़ हैं, जैसे बॉटल पाम ट्री हो गया, एरिबेका ट्री हो गया। ये काफ़ी बड़े होते हैं, जो विद्यालय की जो साज सज्जा है उसको काफ़ी अच्छा इसको चमकाएंगे। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए पेड़ बहुत फ़ायदेमंद होगा। लगेगा बाद में जब आएंगे लोग, बच्चे आएंगे ना, ये बच्चे हमने पेड़ लगाए थे तो उनको देख खुश हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे टीचर्स भी इन पौधों को लगा रहे हैं। तो इसका हाँ, इसका जो हमारे विद्यालय को जो इसका मिलेगा मतलब पुरस्कार किस रूप में मिलेगा? मतलब जब पेड़ पौधे बड़े होंगे तो किस रूप में मिलेगा? एक तरुश्री योजना चलती है ना गवर्नमेंट की, तो उसमें जो हमने प्लांट्स लगाए आज के डेट में, इनको लगभग 1 साल बाद चेक करेंगे वो लोग, जांच करेंगे। अगर जिंदा पाएंगे, जीवित है, तो इसका मतलब तब ठीक चल रहा है हमारा। जो ये विद्यालय का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, मतलब बच्चों को इससे जोड़ना है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री जमलोकी सर भी उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और इनके प्रभारी हैं हमारे स्कूल के पवार सर, पॉलिटिकल लेक्चरर। तो सर, यहाँ पर आप फोटो सेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आज ये श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पे जो है सुमन दिवस मनाए जा रहे हैं। जी सर। और इसके उपलक्ष्य में विद्यालय में जो है यूथ एंड इको क्लब राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सुबह से ही काफ़ी हलचल दिख रही है बच्चों में, तो आप इसको पूर्ण करा रहे हो। तो काफ़ी सारे पेड़ पौधे आए, कितनी संख्या होगी पेड़ पौधों की जो यहाँ पे आए हैं? पेड़ पौधों की संख्या यहाँ से हम करीब 40-50 पौधे मंगाए हैं। कुछ पहले मंगाए थे, कुछ आज गए हम जी। कुछ हमने जो हरेला में जो है 16 तारीख को हरेला बनाया था जी। कुछ वृक्षारोपण उस दिन हुआ था और कुछ आज जो है हो रहा है। इस बार हमारा ये है कि हम कम वृक्ष लगाएं लेकिन उनको बचा के रखें जी। ये हमारे ये हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम ये 20-30 पौधे लगाएंगे लेकिन उनको बचाने का प्रयास करेंगे जी सर का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने एक ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। तो ये टी शर्ट किस रूप में बच्चों को मिली है? ये हमारा जो यूथ एंड इको क्लब है, तो ये उन बच्चे जो उस क्लब में हैं, तो ये हमारे जो 16 को हरेला हुआ था, तो उस दिन इनको दी गई थी। ये यूथ एंड इको क्लब के बच्चे ग्रीन शर्ट। तो हरियाली खुशियों का प्रतीक है और सावन का महीना है, वृक्षारोपण भी हो रहा है श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि पर। तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने थोड़ा जानकारी दी हमको। तो ये सारे बच्चे यहाँ पर ये पौधे लगा रहे हैं और साथ में ही फोटो सेशन भी हो रहा है। तो सर, हमने अभी आपको देखा यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वो एक बैनर है और आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे बच्चों के साथ। तो सर, आप ये बताइए, आज श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि है और इसके उपलक्ष्य में आपने प्रार्थना में भी काफ़ी सारी जानकारी दी। तो सर, क्या उद्देश्य है इसका? नहीं, उनकी स्मृति में वैसे वर्षों से जो है ना, इस दिन वृक्षारोपण किया जाता है और उस महान व्यक्ति के लिए हमारी तरफ से ये समाज उपयोगी कार्य है। और हर वर्ष हमारे बच्चे जो है समाज उपयोगी कार्य में अपना योगदान देते हैं। धीरे धीरे हम लोग सोच रहे हैं कि हम बाहर भी जाके विद्यालय परिसर में नहीं, क्योंकि विद्यालय परिसर में तो हमारे बहुत सारा प्लांटेशन हो गया है जी सर। तो बाहर भी हम बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो एक पेड़ माँ के नाम अच्छी अभियान के अंतर्गत भी है और दिन बहुत बढ़िया है। तो ये एक पेड़ माँ के नाम जो आपने शब्द बोला, ये एक स्कीम भी चली थी, इसका उद्देश्य क्या था? भैया आप देखिए, हमारे इको बैलेंस गड़बड़ाता जा रहा है जी, ग्रीनरी हटती जा रही है, अंधाधुंध विकास के नाम पर वनों को काटा जा रहा है। तो हम कैसे वनों को संरक्षित कर सकते हैं? तो ये बच्चों से बढ़िया कौन काम कर सकता है?
सर जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे ये प्लांटेशन हो रहा है, लेकिन अभी अभी हमने एक कुछ दिन पहले देखा था ऋषिकेश के वहाँ पे जो 7 मोड़ आता है, वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन आज आप प्लांटेशन कर रहे हो और वहाँ क्यों काटे जा रहे हैं? फिर ये एक तरफ विनाश और एक तरफ विकास क्यों हो रहा है? नहीं तो विनाश भी तो हमें, अब हमें विकास भी चाहिए, तो विकास की कुछ तो कीमत हमें चुकानी भी पड़ेगी। जी सर। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाने का समर्थक भी नहीं है, कुछ बीच के रास्ते निकाले जा सकते थे, लेकिन प्लांटेशन जो है ना, हमारे पहाड़ में तो हम पहाड़ी लोग हैं, हम तो लगातार करते आए, जंगल हमें तो बचा रखे हैं। जी सर, क्योंकि जंगल से हमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे आप एक दो उदाहरण दे दीजिए सर, क्या क्या प्राप्त होता है हमें पौधों से, पेड़ पौधों से? सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस बहुत ज़रूरी हो गया है। जी सर। क्योंकि वाकई जिस तरह से सबसे बड़ी इको बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जितने ग्रीन प्लांट हमारे यहाँ हो रहे हैं, आप जरा देखेंगे, मतलब एक ऑक्सीजन रिच हमारे विद्यालय सब लोग आते भी है, उनको अच्छा सा भी लगता है। दूसरी चीज़, ज़मीन में पानी का स्टोरेज जो है ना, वो भी तो गड़बड़ाता जा रहा है। जी सर। तो हम लोग इस बार ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तरह के पौधों का वृक्षारोपण करें, ऐसा पौधरोपण करें जिनकी ज़मीन में मतलब पानी को संचय करने की क्षमता भी है। हमने बांध भी लगा रखे हैं यहाँ। जी सर। हमने देखे होंगे, पर हमने बांध के वृक्ष भी लगाए। जी सर, आपने और लगाया। ईश्वर की कृपा से वो ग्रो भी कर गया। जबकि वातावरण के विपरीत है वो, यहाँ ये गर्म जलवायु है और यहाँ पे होना संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये मुहिम चलाई है और सफल भी हो रहे हैं। ग्रो कर गया। जी सर। साल भर हो गया, ग्रो कर गया। जी सर। तो थैंक यू सर, आप थे हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जमलोकी सर। तो आपने देखा होगा विद्यालय में काफ़ी सारा प्लांटेशन हो रहा है, सब जगह देखो, तो ये हमारे टीचर्स लगे हुए हैं, काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, तो बहुत अच्छी मुहिम चलाई है प्लांटेशन की, और श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर तो आगे भी बताती रहूँगी। थैंक यू।